राजा जी, आप जो है, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है कि आप जो है इस समय 15वीं लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है, आप समाज में आपका योगदान रहा है, तो किन उद्देश्यों के साथ, किन मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए रोहा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उद्देश्य जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि आज तक अलीगढ़ की जनता ने जिस तरीके से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, बहुजन समाज पार्टी रही हो, कांग्रेस रही हो, या अन्य कोई भी दल रहा हो, तो उन सभी दलों के उम्मीदवारों को मौका दिया है और यहाँ से विधायक भी चुने गए, सांसद भी चुने गए, एमएलसी भी चुने गए, लेकिन कभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कभी किसी को मौका नहीं दिया जिससे कि कोई निष्पक्ष रूप से काम कर सके। क्योंकि पार्टी से टिकट मिलती है तो सुनने में आता है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि कई सारी पार्टियाँ ऐसी हैं जो खुल के पैसा लेती है टिकट का, कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो अंदरखानी टिकट का पैसा लेती हैं। तो हमारा ये, जब पहले से इनके अंदर भ्रष्टाचार है, कैंडिडेट इनका विवश हो जाता है इन पार्टियों का, तो क्यों ना इंडिपेंडेंट को जनता चुने, निर्दलीय को। तो जनता को निर्णय इस पर लेना चाहिए, अलीगढ़ की जनता को, कि निर्दलीय कैंडिडेट को चुने और चुनने के बाद उसको पार्लियामेंट भेजा, उसके बाद 5 साल उसके विकास कर दें। तो राजा जी, आपका ये जो कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जो है उनसे खिन्न होकर आपने निर्दलीय चुनाव में उतरने का मन बना लिया है। निश्चित। तो आप क्या खास करने जा रहे हैं अलीगढ़ जनपद के लिए? देखिए, हमारा खास ये है, करेंगे तो जब जनता हमें इस लायक समझेगी और जनता वोट की ताकत से हमें पार्लियामेंट भेजने का काम करेगी, तो करने का काम तो वहाँ से शुरू होता है। और रही बात करने की, तो 20-22 साल हम भी राजनीति दल में रहे और हमने अनुभव इकट्ठे किए और जहाँ तक जिस लायक थे, जब भी कोई अगर मिला है, कोई पीड़ित मिला है, तो उसकी मदद की है जितना भी कर सकते थे। तो ऐसा तो नहीं कह सकता कि हम इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है। 20-22 साल राजनीति की है और लोगों को जोड़ा है। मथुरा से भी एक बार इलेक्शन फाइट कर चुके हैं कॉन्फिडेंसी का। तो अब करने का मौका तो तभी मिलता है जब जा करके कि हमें जनता यहाँ से भेज देगी। जब जनता हमें चुन करके भेजेगी तो निश्चित ही काम करेंगे। हमारी सबसे बड़ी इच्छा ये है जो हम करना चाहते हैं, जैसे आज़ादी के बाद से अब तक जो है नालों की स्थिति देखिए, सारे नाले खुले पड़े हैं, अधिकांश नाले वो साइड से कच्चे हैं और सड़कों की स्थिति देखिए, सड़कें वही उनकी वही हैं जो आज़ादी से पहले थी, आज भी वही है। और यहाँ विकास की बात करेंगे, लाइट के पुल बीच रोड पे बने हुए, अतिक्रमण वाले आते हैं, वो अंदर की दुकान तोड़े जाते हैं, लेकिन उनको पुल दिखाई नहीं देता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जल भराव की समस्या है, देखिए भाजपा का लगातार चेयरमैन रहे, भाजपा के मेयर रहे, जहाँ तक मुझे जानकारी 1-2 बारी कोई हुए, अभी खुटकाल साहब थे हमारे मेयर बहुजन समाज पार्टी थे, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा, अभी वो 5 वर्षीय योजना तक वो रहे और उसके बाद फिर बीजेपी के नाम हुए सर। तो ये उस समस्या को मिलकर के ये लोग समाप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत स्पष्ट है कि अपना विकास होना चाहिए। सांसद जी, आप जो कह रहे हैं कि जो अब यहाँ मेयर रहे हैं, जिन जिन लोगों की सरकार बनी रही है यहाँ पर, उन्होंने अलीगढ़ जनपद के लिए विकास नहीं किया है और आपका कहना है कि ये ताले और तालीम के नाम से दुनिया में ये शहर जाना जाता है। तो क्योंकि इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ का जो ताला है, देश विदेशों में इसकी प्रसिद्धि है, ये आपका है, तो इसलिए यहाँ के जो प्रतिनिधि है उन्होंने काम नहीं किया है। तो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपको सजातीय बंधुओं का लाभ मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। मैं पहले माली समाज से हूँ, माली पुष्पा शाक्य समाज से हूँ और सबसे बड़े बहुजन हूँ। उसके बाद उससे सबसे पहले मैं वो हूँ, एक इंसान हूँ। तो मुझे तो हर जाति धर्म का साथ मिला और निश्चित ही मेरे समाज के लोग तो मेरे साथ मजबूरी से खड़े ही, उन्होंने मुझे तैयार किया गया इलेक्शन में। तो सांसद जी, आप जो है सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जो है संविधान के पक्षधर हैं या संविधान विरोधी कार्य करेंगे? नहीं, मैं संविधान का पक्षधर हूँ और मैं संविधान को मानता हूँ। संविधान ही हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत का, हम सबको मानना भी चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं संविधान का पूरे सम्मान करता हूँ, हमेशा करता हूँ। अगर आप किसी सांसद बन भी गए अलीगढ़ से, लोगों ने आप पर दाव खेल दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के होने से, कई जगह से देखने को भारत में देखने को मिला है कि यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है संसद में पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर काम किया है। तो आप किसी तरीके से आप जीत भी गए यहाँ पर और लोगों ने आपके व्यक्तिगत व्यवहार और समाज में जो आपका कार्य रहा अब तक राजनीति के जीवन में, छात्र राजनीति से जीवन से आपने बहुत से अनेक कार्य ऐसे किए हैं। तो अगर आप जीत गए तो क्या कर सकते हैं अलीगढ़ के? देखिए, हम अलीगढ़ को जो है, जो अलीगढ़ की जनता एक
सितारा बनूंगा, एक सामाजिक सितारा बनूंगा, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? विरासत में मिली या आप समाज में काम करते करते इस तरीके से तैयार हुए? नहीं, हम क्या थे कि शुरू से एक लगाव था कि समाज की मदद करें, तो हम सामाजिक संगठन चलाया करते थे। सैनिक युवा परिषद हमने चलाया, पूर्वानी सैनिक संगठन चलाया और समाज को जोड़ा, समाज के लिए काम किए। जोधपुरा फुले जी के यहाँ जो द्वार लग रहे हैं, सावित्री फुले जी के जो लग रहे हैं, जो लगवाए पिछली बसपा सरकार में लगे थे, अब उनकी तर्ज पे और भी लगे हैं। उस समय पूरे महापुरुषों के द्वार लगवाए गए थे अलीगढ़ की सीमाओं पर। फुले जी का यहाँ विकास भवन पे आज भी, लेकिन ये सरकार केयर नहीं कर पाई तो बीच में खराब हो गया था, फिर कराया उसको। तो ये अंदर से इच्छा थी कि मुझे कुछ करना चाहिए। पहले हम अपने, और जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति को पहले अपना घर संभालना चाहिए, उसके बाद पड़ोस को संभालना चाहिए, फिर गांव को, फिर शहर को। तो ऐसे करके आगे बढ़ते गए और 20 से 22 साल हमने काम किया बिल्कुल। पहचान आप लोगों के प्यार से बनी, तो आज हम ये चाहते हैं कि अलीगढ़ के लिए कुछ करें, इसलिए हिम्मत करके खड़े हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीगढ़ की जनता मेरा साथ देगी और इस बार अलीगढ़ से चौंकाने वाला परिणाम सभी के सामने आएगा। तो आपने अलीगढ़ के चुनाव को चटकड़ी मुकाबले बना दिया है, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल बनाएगा, बन चुका है, निश्चित बन चुका है। और इसको मान लीजिए कि मैंने क्या कहा, चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं। इस बार बड़े से बड़े देखते रह जाएंगे और अलीगढ़ की जनता बहुत अच्छा फैसला लेने जा रही है। इस बार निर्दलीय प्रत्याशी अपने भाई बेटे भतीजे को आशीर्वाद देने जा रही है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ खास मुलाकात में, और बने रहे, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, अगर आप सांसद बन गए तो अलीगढ़ को किस तरीके का शहर देखना चाहते हैं? देखिए, अलीगढ़ की जनता का सपना है कि अलीगढ़ एक बहुत अच्छा शहर बने, और हम भी ये चाहते हैं कि अलीगढ़ की जनता का जो सपना है उसे पूरा करें। हम जनता के सपनों को शहर बनाएंगे और निश्चित ही विकास करने का काम करेंगे, ये हम दावा करते हैं। और एक बार अगर जनता ने चुना तो यहाँ कभी कोई किसी पार्टी का सांसद यहाँ से नहीं चुना जाएगा जब तक हमें, क्योंकि हम काम करके दिखाएंगे, जनता को साबित कर देंगे काम इस तरीके से होता है। जनता को भरोसा करना चाहिए हमारी बात, जैसे राजेंद्र ने भरोसा किया है, अब तक करती आई आज़ादी से अब तक। तो एक बार हमको मौका देके देखेंगे, यहाँ जनता, हम जनता को साबित कर देंगे काम किस तरीके से होता है। तो निश्चित ही यहाँ विकास की गंगा जैसे कहते हैं बहाई जाती है, लोग कहते हैं, हम बहा देंगे, फर्क से। राजेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ और भी निर्दलीय प्रत्याशी है मैदान में, 14 प्रत्याशी मैदान में है, 3 जो राष्ट्रीय पार्टी से, तो आप इन जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका गणित बिगाड़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि सजातीय बंधुओं का वोट आप काट लेंगे, तो जब सजातीय बंधुओं का वोट काट लेंगे तो आप जरूर यहाँ भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे। यह नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को प्रॉफिट पहुंचाना। मेरा सीधा उद्देश्य है कि मुझे चुनाव लड़ना है और मेरे समाज ने मुझे खड़ा किया है। मैं निश्चित ही, मेरा उद्देश्य केवल अलीगढ़ का विकास, उसके अलावा मेरा कोई इरादा नहीं है कि किसको नुकसान पहुंचेगा, किसको फायदा पहुंचेगा। मुझे, मेरा गलत ये है कि मुझे यहाँ चुनाव जीतना है और अलीगढ़ के लिए विकास करना है, जनता के लिए काम।